नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा दौरा। सीएम योगी का नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण, उद्घाटन की तिथि तय होने की उम्मीद। कई रास्तों पर किया गया डाइवर्जन। कल लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई घंटे राजधानी में रुकेंगी राष्ट्रपति। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने से प्रभावित रहेगा सड़क यातायात। भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों का किया ऐलान। देर जारी की गई नई सूची। 21 जिलों के बदले गए जिलाध्यक्ष। उगाही के आरोप में फतेहपुर के जिलाध्यक्ष को हटाया गया। जौनपुर में खाई में गिरी बारातियों की कार। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 3 घायलों की हालत पर नाजुक। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक। पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रैक पर गिरा ट्रक। रोकी गई गरीब रथ ट्रेन। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित। सपा विधायक का 20 नवंबर को निधन होने से रिक्त हुई है सीट। 6 माह में कराया जाएगा उपचुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम अनुनय झा की बड़ी कार्रवाई। एसआईआर में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। 60 शिक्षकों का वेतन रोकने का डीएम ने दिया आदेश। 10 बीएलओ को एफआईआर की चेतावनी दी गई। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद डीएम सख्त। लापरवाह बीएलओ पर दर्ज होगा मुकदमा। एसआईआर को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। डीएम अनुनय झा की बड़ी कार्रवाई। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद डीएम हुए सख्त। डीएम अनुनय झा की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी विधायक ने सिख किसान को कहे अपशब्द। विधायक के अपशब्द कहने का वीडियो वायरल। कार्यकर्ता का धान क्रय केंद्र पर न तोलने पर भड़के तो विधायक। केंद्र प्रभारी से बात कर सिख किसान को भगाने का आरोप। विधायक का वीडियो वायरल। विधायक का वीडियो वायरल पर किसान संगठनों में रोष। संगठन ने पत्र जारी कर विधायक से माफी मांगने की मांग की है। 29 नवंबर तक माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी। सेवदा विधानसभा से भाजपा के विधायक है ज्ञान तिवारी। देखे जाकर के भगाइए। ये किसकी ट्राली खड़ी है? हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष ट्राली खड़ी है, वो नहीं तोली जा रही है। केंद्र प्रभारी से बात की गई। विधायक का वीडियो वायरल पर किसानों में रोष। भगाओ इनको, भगाइए इनको। गरीबों का काम करो। गरीबों की सरकार है। गरीबों को देखो। ये साले सब खरीद के रखते हैं। सब कोटेदार हैं, ये खरीद के रखते हैं। इनको हटाइए, भगाइए। देखे जा करके भगाइए। ये किसकी ट्राली खड़ी है? हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष ट्राली खड़ी है, वो नहीं तोली जा रही है।
जो कि मैं अपना धान क्रय केंद्र पे बेचने के लिए गया था और वहां ट्राली मेरी 9 तारीख को खड़ी हुई थी। विधायक ज्ञान तिवारी जी सेंटर पर गए और उन्होंने पूछा कि ये ट्राली किसकी है, तो उन्होंने जो है बताया, किसी ने वहां के किसानों ने बताया या उनके कार्यकर्ताओं ने बताया जो है, तो उन्होंने कहा कि ये बलजीत सिंह की ट्राली है। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना वैसे ही मुझे गालियां देना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो है दलाल कहा, जो जो उनके मुंह में आया वो मुझे, जो कि वीडियो के द्वारा पता चला कि जो है उन्होंने, जो मैंने उनका वीडियो देखा। बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली मारकर बदमाश हुए फरार। बहराइच से खबर, गोली लगने से मौके पर महिला की मौत हो गई। मृतका गुड़िया पत्नी राजू जख्मी, घायल डेहवा नगर पंचायत केसरगंज के निवासी। केसरगंज 500 मीटर दूरी की घटना से क्षेत्र में भय का माहौल। बहराइच के कोतवाली केसरगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। बहराइच से खबर, गोली लगने से मौके पर महिला की हुई मौत। घायल डेहवा नगर पंचायत केसरगंज के निवासी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामादल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? रामादल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल मैं बता दूं, इस जनपद के कैसरगंज थाना क्षेत्र की घटना है, जहां देर शाम महिला अपने दरवाजे पे जो अलाव जला करके बैठी हुई थी। तभी अज्ञात बदमाशों ने पहुंचे और वो पहुंच करके और महिला को गोली मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। महिला की स्थिति कैसी बनी हुई है? महिला की मौत हो गई है। सूचना पर जो है एसपी ग्रामीण व एसपी सिटी सभी लोग मौके पे पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। गोली लगने से मौके पर महिला की हुई मौत। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद के पागबाड़ा से पकड़े चोर। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल से ट्रैक्टर करते थे चोरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने वाले पकड़े गए चोर। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल से चोरी किए गए 4 ट्रैक्टर बरामद। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के ट्रैक्टर चोर मुरादाबाद में पकड़े गए। यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद के पागपाड़ा से पकड़े चोर। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल से ट्रैक्टर करते थे चोरी।
यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद के पागवाड़ा से पकड़े चोर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुकी। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अभी आपको कि उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल से तमाम अलग अलग शिकायतें हुई, वहां की सेक्टर हो रही है और उसकी सूचना एसटीएफ को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में सेक्टर उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है वो एक्टिव होती है और तमाम सात जो होती है। इसके बाद 4 जो है एफआईआर की तरफ से गिरफ्तारी होती है और यूपी एसटीएफ ने इन लोगों को मुरादाबाद के पागवाड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 ट्रैक्टर भी बरामद किएंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर को जिससे लाया जाता था वो टैंकर भी जो है बरामद किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता एसटीएफ को लगी है और इसको लेकर के बाकायदा आगे कार्रवाई की जा रही थी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ ने पकड़ा 4 चोरों को। मुरादाबाद के पागवाड़ा से पकड़े गए हैं चोर। यूपी एसटीएफ ने मुरादाबाद के पागवाड़ा से पकड़े चोर। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ऑटो और बाइक के भिड़ंत, बाइक सवार दंपति की हुई मौत। कगोर थाना क्षेत्र के चंगोरी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी भेजा। सिकंदराबाद से वापस घर लौटते समय हुआ हादसा। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी भेजा। ऑटो और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार दंपति की हुई मौत। बुलंदशहर से खबर, ऑटो और बाइक की हुई भिड़ंत। हाँ, बॉडी तो आएगी ना।
ये मुझे बताया गया कि चामोली मोड़ पर हुआ, क्योंकि मैं तो था नहीं यहाँ पे। मैं दिल्ली लेके गया था गाड़ी और दिल्ली से लौटा हूँ। ये चामोली बोर्ड पर हाँ, चामोली मोड़ कोकोर थाना में। तो वो थाने के। अच्छा, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या बताया? ये बताया कि जो टम्पू था, हाँ। टम्पू से टकराई बाइक। अच्छा, मौत हो गई वहीं? वही उनके तो मेरे भैया हम खत्म हो गए। हाँ। और भाभी को मैं यहाँ लेकर अच्छा, वो घायल है भाभी? भाभी की भी? हाँ, यही तो नहीं भाभी जो लेकर। और भैया कहाँ? वो भी आगे आगे भैया आ रहे। अच्छा, तो वो अभी बैर अस्पताल है ना। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें पति पत्नी की दोनों की मौत हो गई? हाँ, दोनों। क्या क्या नाम है इनका? बड़े भैया का नाम इरफान और भाभी का समीना। कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि महिला आयोग की सदस्य नीता गुप्ता किसी शिकायत के समाधान को लेकर थाने गई थी और इस तरह की विजिट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसी को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार द्वारा उन्हें एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि थाने का निरीक्षण करना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आयुक्त ने कहा कि पत्र में शब्द कुछ ऐसे थे जिसमें गलतफहमी पैदा हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने महिला आयोग सदस्य नीता गुप्ता और जॉइंट सीपी विनोद कुमार दोनों से बात की है। बातचीत के बाद सभी भ्रम दूर हो गए और अब दोनों पक्षों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि आपसी तालमेल और सहयोग से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रह सकेगा और महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। आपके काम हो गए ना, दोनों लोगों से मेरी बात हुई, हमारे जॉइंट उनका भी कोई उनका बात करते हुए हम करें तब कर लेना। ये हमारे जॉइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया निरीक्षण के बारे में बताया गया। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। तो इसी को लेकर के हमारे जॉइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से राज्य महिला आयोग और कानपुर कमिश्नरेट जो दोनों विभाग है वो आमने सामने दिखाई दे रहे थे और ये जो खबर है ये केंद्र में प्रमुखता से चलाई गई थी और उसके बाद जो है इस खबर का संज्ञान खुद कानपुर कमिश्नर जो है रघुवीर लाल जी ने उन्होंने लिया है और बाकायदे दोनों लोगों को बुलाया गया। जॉइंट सीपी विनोद कुमार जिन्होंने पत्र लिखा था उनको भी बुलाया और उसके साथ साथ महिला आयोग की जो सदस्य हैं अनीता गुप्ता उनको भी बुलाया गया। दोनों लोगों की बातचीत कराई गई और ये चीज माना गया है कि जो पत्र है उसमें जो भाषा है उसको समझने में देर हो गई और कहीं ना कहीं दोनों लोगों की बातचीत कराकर इस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया। और इस दौरान जो है कमिश्नर ने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर महिला आयोग के सदस्य या निरीक्षण करने जाते हैं तो उनको पुलिस द्वारा पूरा कोऑपरेट किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये महिलाएं अगर उनकी कोई समस्या है या फिर उनको कोई दिक्कत हो रही है ये तो फिर वो आकर उनसे भी संपर्क कर सकती हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो महिला का रोल रहा है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले रहे उस पर भी संज्ञान लेते हुए कमिश्नरेट ने कहा है कि ये पूरे प्रकरण पर अब जो है पुलिस महिलाओं के साथ खड़ी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सारिका। और बता दें महिला आयोग सदस्य के निरीक्षण पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, फिलहाल कमिश्नर ने कहा है कि महिला आयोग के सदस्य या कोई भी महिलाओं से जुड़ी समस्या को लेकर थाने जा सकते हैं। खबर जालौन से है, जहां पर देरी से चल रही ट्रेनों को लेकर यात्री बुरी तरह से परेशान हैं, जिसको लेकर लोगों ने बताया कि झांसी मंडल में प्लेटफॉर्म 3 पर ब्लास्ट रहित ट्रैक निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रैक निर्माण कार्य से संबंधित विभागों के साथ एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसके बाद
कार्य शुरू हुआ, जिसमें प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर 680 मीटर ब्लास्ट रहित ट्रैक निर्माण कार्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। खबर संभल से है, जहां पर जिले में एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि उसके घर में सोने चांदी के जेवर और लगभग 65,000 रुपए की रकम बहला फुसला कर ठगी की गई, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता के अनुसार उसकी बेटी की सहेली खुशी और उसकी मां सोनी घर आई और विश्वास में लेकर जेवर व नकदी अपने साथ ले गई। जब महिला ने रकम और जेवर वापस मांगे तो 1 वर्ष बाद लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने पर भी न तो पैसे लौटाए गए और न ही आभूषण। महिला का दावा है कि जांच करने पर पता चला कि सोनी, खुशी और शिवम ने सराफा बाजार के कुछ दुकानदारों की मदद से जेवर पहले गिरवी रखे और बाद में बेच दिए। पीड़िता के पास इस संबंध में बातचीत की रिकॉर्डिंग सहित प्रमाण भी मौजूद है। आरोप है कि शिकायत थाने से लेकर एसपी बहजोई तक की गई है, लेकिन कार्रवाई न होने पर वो न्याय की मांग को लेकर बेटी संग भूख हड़ताल पर बैठ गई है।
संभल हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपित और साजिश रचने वाला बताया जा रहा शरीक उर्फ साटा एक बार फिर पुलिस की रडार पर है। नखासा थाना क्षेत्र में एसआईटी की ओर से उसके खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार शारिक साटा लंबे समय से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिशें दी गई है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। इससे पहले अदालत ने उसके विरुद्ध वारंट और गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद कुर्की की उद्घोषणा की कार्रवाई भी पूरी की गई है। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि शारिक साटा वर्ष 2020 से देश से बाहर फरार बताया जा रहा है और लगातार कानून से बचता रहा। पुलिस अब यह भी जांच करे कि फरारी के दौरान उसे आर्थिक और व्यवस्थागत मदद कौन दे रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।